हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा हम आपको पहले समझा चुके हैं, तो संख्या रेखा पर आपको इन परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है। पहली संख्या कितनी? 7/4। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। ये आपकी हो गई संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा के लिए हमें क्या चाहिए? ये देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? 4 का डिवाइड इस ऊपर वाली, यानी कि इसको कहते हैं हर, इसको कहते हैं अंश। तो हर का अंश में भाग देना है। तो कितना आया? 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4, 3 बच गया। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 1 सही 3/4। अब देखिए इसमें धनात्मक संख्या है 7/4। देखिए धनात्मक दिख रहे यानी 0 से बड़ी है, तो हम 0 यहाँ लेंगे तो 0 से गिनतियां शुरू कर देंगे संख्या रेखा पर। 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4 और 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और आगे भी अगर जरूरत पड़ती तो ले लेते, लेकिन हमारी यहाँ संख्या रेखा कंप्लीट हुई क्योंकि हमें इससे आगे जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमको चाहिए 7/4। तो यहाँ हर ध्यान दिया करिए, हर कितना है? 4। तो सबके बटे में आप चाहें तो 4 लिख सकते हैं। क्यों? 0 में आप 4 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 ही रहेगा। 0/4 यानी 4 का भाग 0 में दिया। अब इन सबके बटे में आपको 4 लिखना है। ये आपने लिख दिया बटे में 4, बटे में 4 और इसके बटे में 4, सबके बटे में 4। जो हर था वही रहना चाहिए। ठीक, तो अब आपको संख्या क्या चाहिए थी? संख्या चाहिए थी आपको 7/4। अब देखिए यहाँ ये रही आपकी 7/4। तो इसको निरूपित करने के 3 तरीके। पहला और सिंपल, इस पर पॉइंट पर आपको ये एरो लगा देना, तीर लगा देना, तो ये आपका शो हो जाएगा कि आपने 7/4 निरूपित कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या है? आप इसको ऐसे सर्किल कर दीजिए, ठीक, या लास्ट और आखिरी। देखिए तीसरा तरीका ये है, आप इसको एक पॉइंट का नेम दे दीजिए, P-Q-R या कुछ भी। हमने इसको P दे दिया, तो यानी P पॉइंट क्या बता रहा है? यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ P बराबर 7/4 है। बस, तो ये आपके 3 तरीके हो गए। या तो एरो आपको तब लिखना नहीं पड़ेगा, सर्किल तब भी नहीं लिखना पड़ेगा, अगर पॉइंट दिया तो आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका हो गया फर्स्ट का पहला पार्ट। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है? माइनस का 5/6। तो इसमें भी आपको क्या करना है? संख्या रेखा बनानी है। अब इस संख्या रेखा में हमको क्या देखना है? ये ऋणात्मक है, यानी कि ये 0 से छोटी होगी। तो अब 0 यहाँ बनेगा, तो माइनस की गिनतियां यहाँ आएंगी। तो 0 से शुरू करते हैं। अब हम, ये रहा 0, 0 के बाद क्या आएगा? माइनस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10। और अगर आगे जरूरत पड़ती है तो और भी ले सकते हैं, लेकिन हमें आगे जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका हर कितना है? इसका हर है 6। तो 6 का भाग 5 में नहीं जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ भाग नहीं दिया इसकी तरीके से। अब 6 हर है, तो इन सबके बटे में क्या लिखना पड़ेगा? 6। 0 के बटे में आप लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। इस 1 के बटे में -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, 6/6, 7/6 और 8/6, 9/6, माइनस का 1 और माइनस का 10/6। तब आपको क्या चाहिए? -5/6। देखिए अब इसको आपने पॉइंट दे दिया Q। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ Q बराबर
जो क्यू है वो कितना है, -5/6 है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आपको इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना था। इन परिमेय संख्याओं को हमने निरूपित कर दिया बहुत ही सरल तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है -2/11, -5/11 और -9/11। इन संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, जैसा कि अभी पहला क्वेश्चन किया था। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमको फिर से एक संख्या रेखा की जरूरत है। तो सबसे पहले हमने एक रेखा बनाई। अब इस पर आपको कितनी गिनती चाहिए, आपको हमने पहले बताया क्या करना है, हर ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सारी ऋणात्मक हो, तो कहाँ से शुरू करेंगे हम, 0 इस तरफ, फिर 0 के बाद माइनस की गिनती, -1, ये -2, ये -3, फिर -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। और अगर आगे जरूरत पड़ती है तो आगे भी कर सकते। अब कितना है बटे में सबके हर, 11। तो इसके बटे में 11 लिखेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ से शुरू करते हैं, -1/11, इसके बटे में भी 11, इसके बटे में भी 11, 11, 11, सबके बटे में हमने क्या लिख दिया, 11। अब देखिए आगे हमें कितना शो करना है, इसमें क्या निरूपित करना है, -2/11। ये देखिए -2/11, इसको एक पॉइंट दे दिया A, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया आपका। फिर -5/11, ये इसको आपने नाम दे दिया B, और 5 के बाद 9/11, ये रहा आपका 9, इसको पॉइंट नाम दे दिया C। तो ये इस तरह से 3 बिंदु, यानी कि जो आपको 3 संख्याएं निरूपित करना था वो आ गई। तो यहाँ A बराबर क्या है, -2/11 है, B बराबर क्या है, -5/11 है, और C बराबर क्या है, C बराबर है -9/11। ये संख्या रेखा पे हमने निरूपित कर दिया। अब इसी का अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है जो 2 से छोटी हो, यानी कि 2 से छोटी होनी चाहिए। तो 2 धनात्मक संख्या है, तो अगर आप संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा की मदद से हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप संख्या रेखा बनाते हैं तो देखिए यहाँ कहीं 0 होगा या माइनस की गिनतियां होंगी, फिर उसके बाद 0 होगा, 0 के बाद 1 होगा, और 1 के बाद कहीं जाके 2 मिलेगा। तो 2 से छोटी कौन हुई, जो इस तरफ आएंगी सारी गिनतियां। तो हम को 2 से छोटी कितनी चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए, और परिमेय यानी कि हमें बटे वाली चाहिए। तो हमने आपको ये भी बताया, इससे पहले ही बताया, आप यहाँ 2 से छोटी गिनती यानी 1 से छोटी फिर 0, 0 से छोटी माइनस की गिनतियाँ आएंगी, यानी -1, फिर -2, -3, और आगे भी अगर जरूरत पड़ती है तो लिखिए। क्यों, क्योंकि हमें 2 से छोटी सिर्फ 5 संख्याएं चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 ही संख्याएं हो गई। ये लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको यहाँ परिमेय संख्या नहीं बटे वाली ही निरूपित करनी है, इसलिए आप इनको बटे के रूप में हमने आपको बताया कि इनके बटे में हर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 5 चाहिए होती तो ज्यादातर, अगर आप इससे ध्यान दें, 5 चाहिए तो बटे में 6 रखें तो ज्यादा सही आएगा, लेकिन उसमें जब 20 की चाहिए, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 2 से छोटी चाहिए, किसी के 20 की नहीं चाहिए, तो आप यहाँ 2 भी अगर बटे में रख देते हैं तो भी गिनती आ जाएगी। यानी कि आप यहाँ सबके बटे में 2 भी रख सकते हैं, सबके बटे में 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, इस तरह से, तो आपके आंसर आ जाएगा। हम यहाँ आपको 5 भी रख के दिखा दिया, यानी कि 1/5, 0 के बटे 5 रखेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए नहीं लिखते हैं। इसके बटे में 5,
याद रखिएगा एक ही गिनती लिखनी, ये नहीं कि एक में 2 लिखा है, एक में 4, एक में 3। सबके बटे में 5 रखा है तो 5 रखेंगे, 3 रखा है तो 3 रखेंगे, 2 रखा है तो 2 रखेंगे। ये इसके भी बटे में 5 और इसके भी बटे में 5। अब देखिए आपको कितने चाहिए, 2 से छोटी 5 संख्याएं, परिमेय संख्याएं चाहिए। 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, हमने 6 निकाल दिया। आप 5 लिख दीजिए, अगर 6 पूछी जाती तो 6। इसी तरह से अगर 7 पूछ ली जाए तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो लिखेंगे 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? पहली 1/5 कॉमा, फिर दूसरी कौन है 0, फिर -1/5, फिर -2/5, फिर उसके बाद -3/5। 1 2 3 4 5, इससे छोटी 5 संख्याएं ये होगी 2 से छोटी। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो संख्या रेखा बनी रहने तो ज्यादा अच्छा है, और अगर आप मिटा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखी तो आप यहाँ दिखा रहे हैं संख्या रेखा से कि हमने किससे ज्ञात की। ठीक। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। लिखा है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। 10। अब देखिए सबसे पहले आपको हमने बताया है कि इनका हर देखना है। तो हर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यानी कि 1 से नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके हर एक से करने पड़ेंगे। -2/5 और 1/2, इनके हर बराबर कैसे की जाती है, एलसीएम लेके, लासा लेकर। ठीक है। हरों का, हर में 5 और 2 है, क्या लिखेंगे 5 और 2 का लासा लेंगे आप। ठीक है। का लासा यानी कि एलसीएम जब आप लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है। तो 5 और 2 का लासा आया 10। तो जो 10 है इसको आपको और इसको दोनों के हर क्या करना है 10 बनाना है। तो ये एलसीएम क्या कर देता है, दोनों के हर बराबर कर देता है। तो अब यहाँ देखिए आपका लिखा था -2/5 और यहाँ लिखा है 1/2। तो ये भी 10 बन गया, ये भी 10। तो इसको 10 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो याद रखिएगा अगर 2 का नीचे गुणा किया हर में तो अंश में भी करना पड़ता है। इसी तरह से अगर यहाँ कितना चाहिए, हमें 5 चाहिए पड़ेगा, तब ये 10 बनेगा। तो फिर हमें ऊपर भी कितना करना पड़ेगा 5 का गुणा। अब देखिए क्या गिनती बन गई, 2 दूनी 4, -4/10 और ये बन गया 5 से कम 5 और बटे में 10। देखिए दोनों का हर बराबर यानी समान हो गया। अब जब समान हो गया अब हम इसके बीच की गिनतियां लिखेंगे। 10 चाहिए हमें। अब देखिए -4 है, दोनों के हर समान है। अगर इसी को हम संख्या रेखा से निरूपित करते तो देखिए कैसे शुरू होता, -4 से गिनती शुरू करते हैं। -4 फिर -3 -2 -1 फिर 0 और उसके बाद 1 2 3 4 और ये देखिए कितना 5। ये हो गया 5, यानी कि -4 से शुरू किया 5 तो सबके बटे में कितना है 10, तो सबके बटे में 10 रहेगा। लेकिन अभी हमने गिनी नहीं, हमें चाहिए 10। पहले यहाँ से गिनेंगे, बीच में चाहिए तो हम फर्स्ट और लास्ट को काउंट नहीं करते, पहली और आखिरी को नहीं गिनेंगे क्योंकि हमें बीच में चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही गिनती मिल गई, यानी कि हमारी 10 तो हो ही नहीं रही, हमें चाहिए 10 परिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए इसको बढ़ाना है तो एक गिनती छोटी सी गिनती यानी छोटे से पहाड़े से शुरुआत करते हैं। यानी सबसे छोटा पहाड़ा होता है 2, तो 2 का हम इसमें और इसमें दोनों में गुणा करेंगे। और अगर 2 से भी नहीं आया तो फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम 2 का करके देखते हैं। तो 2 का गुणा हमने इस वाली गिनती में किया, ऊपर और नीचे। याद रखिएगा अगर ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा।
और ठीक इसी तरह इस वाले में भी 2 का ही गुणा करना है, एक ही गिनती का गुणा करना पड़ेगा दोनों संख्याओं में, ठीक है। और ऊपर नीचे तो ये कितना बन गया 4 दूनी 8 माइनस का और ये 10 दूनी 20। इसी तरह से ये बन गया 5 दूनी 10 बटे में 20। देखिए अब भी हर समान है, हर समान रहना चाहिए। और अब हम यहाँ से निकालेंगे -8 से लेके -8 तक। तो ये देखिए -4 था, अब यहाँ -5 6 और इस तरह से 8 मिलेगा। इसी तरह से आगे भी कितना मिल जाएगा 10 5 6 7 8 9 10। यहाँ बीच में बहुत ढेर सारी गिनतियाँ हैं, लेकिन हमें कितनी चाहिए 10। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -2/5 और 1/2 की मध्य 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या। तो अब देखिए पहली कौन सी हो जाएगी, हमने अभी बताया था ये पहली और लास्ट की बीच की चाहिए, तो ये वाली तो छोड़ देंगे। तो -8 के बाद क्या आ जाएगा इस तरफ को -7 बटे में कितना रहेगा सबके 20। फिर -6 -5 4 -3 -2 -1, फिर उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा 2। और भी आगे हमें मिलेंगे, लेकिन हमें 10 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबके बटे में कितना चल रहा था 20, ठीक है। ये आपको मिल गई 10 संख्याएं। लेकिन इनमें आपको ध्यान देना है कि अगर कोई कट रही है, ठीक है, तो उनको काट भी देते हैं। जैसे कि -7/20 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये किसी संख्या से नहीं कटता, लेकिन ये कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 3 20। तो कितना आ गया -3/10। और ये कितना आ गया 5 एकम 5 5 को 20, यानी कि -1/4। और ये भी कर रहा है 4 एकम 4 4 पंजे 20। तो -1/5 ये नहीं कट रहा है, -3/20 ऐसे ही रहेगा। ये कट रहा है 2 एकम 2 2 धाम 20, तो -1/10। ये नहीं कट रहा है -1/20, तो 0 ही रहेगा। 1/20 ऐसे ही रहेगा, प्लस का है ये, और ये कट रहा है 2 एकम 2 2 धाम 20, तो 1/10। इस तरह से आपको 10 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। इसके मध्य में -2/5 और 1/2 के बीच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। आपको इसको भी 2/3 और 4/5। सेकंड नंबर इसका -3/2 और 5/3। तो तीसरा नंबर इसका 1/4 और 1/2। इनमें क्या करना है आपको, इनके और इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, जिस तरह से इससे पहले वाले सवाल में किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। लिखा है 2/3 और 4/5। तो अभी हमने आपको बताया कि जब इनके हर एक से नहीं है तो पहले इनका हर एक से करना। और कैसे, इनका एलसीएम लेकर। तो किसका इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का। 3 व 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आएगा 15 तक। तो आपको 15 का क्या करना है, आपको इनको यहाँ 15 बनाना है। तो 2/3 यानी नीचे 15 करना है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 5 का। 5 का ही ऊपर भी हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है 4/5, इसको भी आपको 15 करना है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का नीचे, तो 3 का ही ऊपर हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 10। तो ये बन गया कितना 5 3 15। ये बन गया आपका 4 3 12 और 5 3 15। देखिए दोनों के हर समान हो गए एलसीएम से। अब जब एलसीएम से हर समान हो जाते हैं तब क्या करते हैं, अब इनके बीच की गिनती देखते हैं। यहाँ लिखा है 10,
10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद सीधे 12, तो इसके बीच में कितनी मिली, एक गिनती मिली। लेकिन हमें चाहिए इनके सब में 5, इनके सब के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो हमने अभी आपको बताया कि इसको क्या करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता। बढ़ाने के लिए छोटे से पहाड़े से शुरू करते 2 से, लेकिन अगर हम देखें तो 2 का गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो भी इसमें कम गिनतियां मिलती हैं। तो इसमें हम सीधे कर देते हैं 3 का गुणा। क्यों? क्योंकि अगर 2 का करेंगे तो 20 मिलेगा, यहाँ 24 मिलेगा। तो 20 और 24 के बीच में सिर्फ 21, 22 और 23 3 ही गिनतियां मिलेंगी, जबकि हमें चाहिए 5। इसलिए हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, 3 का। तो 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 10/15 है तो इसमें भी 3 का गुणा किया ऊपर, तो 3 का नीचे। और ठीक इसी तरह से इसमें भी 12 है बटे में 15 है, तो ऊपर भी 3 का गुणा किया और नीचे भी। अब देखिए कितना बन गया, 10 × 30 और 15 × 45। यहाँ कितना बन गया, यहाँ बन गया 12 × 36 और 15 × 45। अरब भी समान है, लेकिन अब हमें इसके मध्य की गिनती आसानी से मिल जाएगी। 2/3 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो क्या मिली आपको, पहली मिलेगी कितनी, 21 के बाद 21/45, फिर दूसरी मिलेगी 32/45, फिर 33/45, फिर 34/45, फिर 35/45। इसके बाद 36 वही और 30 पहले, तो पहली और आखिरी की नहीं लेना क्योंकि हमें मध्य की चाहिए। 1 2 3 4 5 गिनतियां। अभी इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हल होएगा, क्योंकि जो जो कटेंगे, जैसे ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। ठीक है,